नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आज एक लेकर नई जानकारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्व लेखपाल का मुख्य परीक्षा अब आ गया है। उसका डेट जैसा कि निर्धारित किया गया था 31 जुलाई 2022, तो 31 जुलाई को ही उसका पेपर होगा और उसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, तो अंत में मतलब पेपर होने जा रहा है। इतनी बार पेपर को कैंसिल और डेट बदलने के बाद, लगभग बहुत बार ऐसा करने के बाद आयोग अब लगभग पेपर करा ही लेने वाली है। मुझे लगता है कि अब आशा है कि हो ही जाएगा इसका पेपर। तो इसी के संदर्भ में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है कि परीक्षा के पहले तथा परीक्षा के दौरान ध्यान देने वाली बातें, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग को ध्यान देना है परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद की, मतलब मुख्य रूप से इस संदर्भ में कि आपको क्या क्या चीज़ें सेंटर पे ले जाना है, कौन कौन सी तैयारी आप लोग को कर लेनी है पेपर से पहले, और पेपर के दौरान आप लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि किसी प्रकार की समस्या में आप ना पड़ें, आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हो और एक सफल जीवन आप लोग को प्रदान हो। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। आयोग ने जो प्रवेश पत्र जारी किया है उसमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं जिन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे ताकि हमारा पेपर अच्छा हो और किसी प्रकार की समस्या में हम ना पड़ें। तो आइए देख लेते हैं कि जो प्रवेश पत्र जारी किया गया है वह किस प्रकार का है और क्या क्या कही गई है उसमें बातें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रवेश पत्र है आप लोग के सामने, जिसमें सबसे पहले आप लोग का रोल नंबर दिख जाएगा। रोल नंबर और बगल में ही बारकोड है और उसमें फिर आपका रोल नंबर भी नीचे दिया हुआ है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ आपका दिया हुआ है, कैटेगरी दिया हुआ है, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोड दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोड और नेम दिया हुआ है अयोध्या, और आप लोग का अलग अलग हो सकता है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेंटर कोड और नेम दिया हुआ है और यहाँ पे सेंटर एड्रेस भी बताया गया है नीचे, और दाहिनी तरफ आप लोग का फ़ोटो और आप लोग का सिग्नेचर मिल जाएगा। नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट यानी कि 31/7/2022 मिल जाएगा और टाइमिंग मिल जाएगा फर्स्ट मीटिंग 10 बजे से लेके 12 बजे तक। तो यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक ही मीटिंग में पेपर ही है, केवल 10 से 12 पेपर होगा और पेपर नहीं है यहाँ पे। तो 10 से 12 आप लोग का सभी लोगों का पेपर होगा इसमें। जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो इसमें जो मुख्य है, जो मतलब एक अभ्यर्थी को जानना चाहिए, केवल हम वही जानेंगे, बहुत सारी फालतू चीज़ों को हम नहीं जानेंगे क्योंकि उससे समय भी बर्बाद होता है। आप लोग का परीक्षा भी आ रहा है, तो इतना आप लोग के पास कहाँ समय है कि आप लोग इतनी लंबी वीडियो देख सकें। तो यहाँ पे पहले नंबर पे यही बताया गया है कि आप लोग का जो भी परीक्षा केंद्र और स्थान है उसका मतलब आप लोग जांच कर लें, वहाँ पे पहले ही पहुँच जाएं और देख लें कि भाई वो कहाँ मौजूद है ताकि परीक्षा के दिन कोई समस्या ना हो। और दूसरी बात इसमें ये बताया गया है कि यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो लें और पूर्णतः पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। तो इसमें यही बताया गया है कि देखिए, आप लोग के पीटी के आधार पे, मतलब पीटी के अंगों के आधार पे आप लोग को इसमें बैठने का मौका दिया जा रहा है, यानी कि राजस्व लेखपाल के मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है। अब पीईटी देने के लिए यदि आप कोई ऐसा छात्र जो हाई स्कूल पास है तो वो भी पीईटी दे सकता है, या फिर कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो लड़का किया हुआ है वो भी इस पेपर को दे सकता है। तो ये भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा अभ्यर्थी जो केवल हाई स्कूल पास हो, पीईटी का एग्ज़ाम किया हो, बढ़िया दिया हो और मतलब उसके बढ़िया अंक आ गए हों और उसका भी नाम इसमें आ गया हो, तो उसका भी तो नाम शामिल होगा। लेकिन ये बताइए कि एक हाई स्कूल का अभ्यर्थी कैसे लेखपाल बन सकता है, जबकि इसका जो ज़रूरी योग्यता मांगी गई है वह इंटरमीडिएट है। इसमें वही बताया गया है कि अपनी उम्र हो गई, जो भी उम्र इसमें बताया गया है और जो भी शैक्षिक योग्यता बताई गई है और सारी चीज़ें बताई गई हैं वो पहले जांच लें आप लोग कि आप इसके योग्य हैं या नहीं हैं, तभी परीक्षा दें। यदि प्रवेश पत्र आ गया है तो जाके दीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ नहीं होगा, कम से कम कुछ अनुभव तो मिलेगा और इतने बड़े परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, यही कम है क्या? वहाँ पर जाके अनुभव लीजिए, बाद में देखा जाएगा जो होगा क्या करना है। और दूसरे नंबर पे बताया गया है कि भाई यहाँ पे समय से पहुँच जाना है आप लोग को सेंटर पे। जैसे 10 बजे का समय बताया गया है कि 10 बजे से 12 बजे तक पेपर चलेगा, तो 2 घंटे पहले यहाँ पे बुलाया गया है, यानी कि 8 बजे आप लोग को वहाँ बुला लिया गया है। और ये भी बताया गया है कि आधे घंटे पहले आप लोग का जो गेट है वो बंद हो जाएगा, फिर प्रवेश आप लोग को नहीं मिलेगा, यानी कि 9:30 बजे तक किसी भी स्थिति में आप लोग को सेंटर पर पहुँच जाना है।
तो अमूमन मान लीजिए अगर रात 8 बजे नहीं पहुंच पाते हैं तो मान लीजिए कि 9 सवा 9 बजे तक आप किसी भी स्थिति में सेंटर पे पहुंच जाएं ताकि कोई समस्या ना हो वहाँ पे। फिर चौथे नंबर पे यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग को क्या क्या लेके जाना है साथ में। वहाँ पे सुरक्षा जांच भी आप लोग का किया जाएगा और क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले तो ये जो प्रवेश पत्र आप लोग के सामने है इसे लेके जाना है, अपना अपना प्रवेश पत्र लेके जाना है और साथ में एक मूल प्रति ले जाना है अपने आइडेंटिटी कार्ड का, यानी कि फ़ोटो पहचान पत्र आप लोग के पास होना चाहिए। इसमें बहुत सारे बताए गए हैं जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया। इस सब में से कोई एक आपके पास जो उपलब्ध है वो आप ले जाएंगे मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल, और साथ में उसी आइडेंटिटी कार्ड का एक छाया प्रति भी ले जाएंगे, यानी कि एक मतलब क्या कहते हैं कार्बन कॉपी भी आप लोग को साथ में लेके जाना है। बहुत सारी परीक्षाओं में नहीं मंगाया जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में केवल मूल प्रति ही मंगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग को छाया प्रति लेके जाना है तो आप लोग एक एक छाया प्रति उसका करा लीजिएगा। और साथ में ही यहाँ पे आप लोगों को 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेके जाना है जिसके पीछे आप लोगों का नाम और रोल नंबर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी आप अपने साथ लेके जाइएगा और पेन के रूप में लिखने के लिए आपके पास काला या फिर नीला कोई भी बॉल पेन आपके पास मौजूद होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, काला या नीला कोई भी चलेगा। तो ये सारी सामान आप लोगों को वहाँ पे लेके जाना है परीक्षा केंद्र पे। देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है चौथे नंबर पे कि यदि आपके पास मान लीजिए आपको ज़्यादा डर लग रहा है कोरोना से, कोविड-19 से, तो आप अपने साथ सैनिटाइज़र लेके जा सकते हैं, छोटा बोतल हो या फिर पानी का बोतल अपना ले जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो पारदर्शी हो, आर बार दिखाई देने वाला हो। तो ये सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हैं। फिर छठवें नंबर पर एक इम्पॉर्टेंट बिंदु बताया गया है। इसमें बताया गया कि परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जाँच के समय किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उपस्थिति अभ्यर्थी की फ़ोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा केंद्र के हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। जांचोपरांत ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने के संदर्भ में केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। देखिए कई बार ऐसा इसलिए जांच होता है क्योंकि कई बार मुन्ना भैया लोग भी जाके वहाँ बैठ जाते हैं, पेपर देते हैं, यानी कि दूसरे के स्थान पे जाकर पेपर देते हैं, तो उनका आइडेंटिटी कार्ड मैच नहीं होता है, फ़ोटो नहीं मैच होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब जेन्युइन लड़के होते हैं जो भाई अभ्यर्थी होते हैं वास्तव में, लेकिन उनका भी कई बार फ़ोटो मिसमैच हो जाता है या फिर आधार कार्ड के फ़ोटो को आप जानते ही हैं किस प्रकार का होता है। तो यदि इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो वहाँ पे जो भी यहाँ पे देखिए जो अधिकारी बताए गए हैं यानी कि केंद्र अधीक्षक, वहाँ पे आप लोग को जाकर उनसे संपर्क करना है और उनसे अपनी समस्या बताना है। देखिए आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है, यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो यदि सुरक्षा जांच वाले आपको भगा रहे हैं वहाँ से निकाल रहे हैं परीक्षा केंद्र से, तो आप उनसे बोलिए कि भाई हमको अधीक्षक या जो परीक्षा से संबंधित जो भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद है इससे संदर्भित हमें उससे बात करना है। आप जाइए और उनसे अपनी समस्या बताइए और वो आपकी समस्या सुनेंगे और संभव हुआ तो आप पेपर दे भी पाएंगे वहाँ पे। तो ये नहीं है कि कोई सुरक्षा गार्ड आपको भगा रहा है कि नहीं आपके पास ये मौजूद नहीं, चले जाइए। और यदि आप वो नहीं ला सकते हैं तुरंत, कोई ऐसी समस्या है, मान ली कोई दस्तावेज ही नहीं है, तो आप कम से कम परीक्षा केंद्र पे जाके उस अधीक्षक से बात कर लीजिए ताकि कोई समस्या ना हो। ये नहीं कि वहीं से भाग जाना है आप लोग को, आप बोलिए सुरक्षा गार्ड से कि हमें मिलना है, हमें मिलाइए। फिर 8वें नंबर पे बताया गया है कि परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का है, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड है तथा अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र कोड है। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड भरेगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जब ऊपर आएंगे आप लोग तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट कोड दिया हुआ है जो कि 23 यहाँ पे बताया गया है। आप लोग का अलग अलग हो सकता है, ये अयोध्या का है। और सेंटर कोड यहाँ पे बताया हुआ है 012, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो परीक्षा केंद्र का कोड होगा वो 5 अंकों का होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 3 ही अंक का दिखाई दे रहा है। तो जो 2 अंक होगा वह ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो भी लिखना है उसमें। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोड लिखना है, फिर आप लोग को सेंटर कोड लिखना है 3 अंकों का, यानी कि कुल मिलाकर 5 अंकों का आप लोग का सेंटर कोड वहाँ पर लिखना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग को अपने उत्तर पुस्तिका में यानी कि OMR शीट पे क्या क्या भरना है इसके बारे में बताया गया है कि अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, पंजनीय संख्या, परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का जो होगा, फिर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, फिर प्रश्न पुस्तिका सीरीज, फिर परीक्षा की तिथि आदि सब कुछ भरना होगा बॉल या ब्लैक पेन से। ये सभी चीज़ें आप लोग को भर देना होगा।
और फिर नीचे बताया गया है 10वें नंबर पे कि अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे। निर्धारित स्थान पर परीक्षा में अपना नाम न लिखे जाने, यहाँ पे बताया गया है कि निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम न लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। तो आप लोग को ध्यान देना है कि जो OMR का उत्तर पुस्तिका आप लोग का होगा उस पर एक स्थान पे आप लोग का नाम और सिग्नेचर मांगा जाएगा। वहाँ पे जब आप नाम लिखेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप लोग हिंदी में ही अपना नाम लिखें। सिग्नेचर किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। सिग्नेचर आपने जिस लैंग्वेज में किया है फॉर्म भरते समय वो लैंग्वेज आप अपना सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप लोगों को अपना नाम केवल हिंदी में लिखना है, ये नहीं कि इंग्लिश में लिख के आ जाएंगे। अगर इंग्लिश में लिख के आएंगे तो समस्या में पड़ जाएंगे आप लोग। फिर आते हैं हम सीधे 20वें नंबर पे, ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 20वें नंबर पे आते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने OMR, तो इसमें देखिए समान रूप से ये बताया गया है कि जब आप लोग की परीक्षा समाप्त हो जाएगी 12 बजे तो वहाँ पे आप लोग को हो सकता है कि 10 या 20 मिनट बैठना पड़े, और इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप बैठ सकते हैं क्योंकि वो ज़रूरी एक प्रोसेस होता है वहाँ पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो उत्तर पुस्तिका मिलता है उसमें 3 कॉपी होती है। एक तो मूल प्रति होती है सबसे ऊपर वाली, फिर एक कोषागार प्रति होती है और एक अभ्यर्थी प्रति होती है। तो जो भी वहाँ पे निरीक्षक रहेगा, कक्ष निरीक्षक रहेगा, वो आपकी उत्तर पुस्तिका लेकर उसमें से आपकी जो प्रति होगी यानी कि जो अभ्यर्थी प्रति होगी वो आपको दे देगा, और उस जो मूल प्रति होगा उसको सील करके वहाँ पे 2 अभ्यर्थियों को बुला के उसका सिग्नेचर और उनका रोल नंबर लिखवाया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जाएगा, अब देखिए बहुत लड़के कहते हैं कि अरे मुझे जाने दिया जाए, पेपर ख़त्म हो गया तो क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे प्रोसेस जहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा नज़र बना के रखना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी यहीं पे होता है। जो परीक्षा केंद्र पे जो गड़बड़ियाँ होती हैं, जो मिली भगत रहती है, इसमें होता ये है कि जब जो लड़के मतलब जिनका पहले सेटिंग रहता है वो अपना सब कुछ भर लेते हैं, OMR सीट पे अपने नाम रोल नंबर सब कुछ भर लेंगे, लेकिन OMR सीट पूरा खाली छोड़ देंगे। अब जब यहाँ से परीक्षा समाप्त हो जाता है और जब विभिन्न कक्षों में वो जमा होने के लिए जाता है तो वहीं पे वो गड़बड़ कर दिया जाता है, उनका OMR सीट लेकर वहाँ पे सारा उनका भर दिया जाता है, उत्तर भर के जमा कर दिया जाता है और आराम से पास हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप लोग को बैठ के कम से कम ये देखना है कि जो कक्ष निरीक्षक है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो आपकी कॉपी को जो भी OMR उत्तर पुस्तिका है आप लोगों की मूल जो उत्तर पुस्तिका है उसे सही से सील कर रहा है या नहीं सही सील कर रहा है। और जो 2 लोग जाएंगे उसका सिग्नेचर करने, उसको उन लोगों को भी ये बात ध्यान देना है कि हाँ वो इसीलिए असल में होता ये है कि मतलब जो कक्ष निरीक्षक हैं वो हमारे सामने ये सारा प्रक्रिया अपना रहे हैं और उसको बढ़िया से सील कर रहे हैं ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। तो यही सब जानकारी थी। अब मुझे लगता है कि और कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें नहीं छूटी है आप लोगों के लिए, और आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो उत्तर पुस्तिका आप लोग को मिलेगा यानी कि OMR का जो अभ्यर्थी का जो प्रति रहेगा वहाँ पे देख लीजिएगा कि अभ्यर्थी प्रति वहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है। आप दूसरा प्रति उठा लाएंगे तो आप समस्या में पड़ जाएंगे, आप लोग की कॉपी जांचनी होगी और हो सकता है कि कुछ कानूनी कार्यवाही भी आप लोग के खिलाफ हो। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही जानकारी देनी थी दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, यदि उसकी जानकारी हो तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।